Hello and welcome. Good morning, friend and the student. My name is Alok. Basically, I am an online English spoken teacher. I teach globally how to speak English. But beside that, उसके अलावा I have interest like I am just translating all that books. So मैंने बिहार बोर्ड का ऑलरेडी ट्रांसलेट कर चुका हूँ एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक इंटरेस्ट। यदि इससे रिस्पॉन्स मिलेगा तो आई विल डेफिनेटली ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी, राइट। सो ये आपके एनसीईआरटी की बुक है, सारे का यहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल है। सो दैट इज़ वेरी गुड। आई डोंट नीड टू बाय एनी बुक फॉर दैट एंड सो दैट आई कैन प्रिपेयर एंड आई कैन नरेट दैट इन हिंदी। सो बहुत ही अच्छा आज का टॉपिक चुना हूँ, द प्रपोजल। आई थिंक ये लास्ट और 11 लेसन है एनसीईआरटी बुक का एंड इट इज़ रियली धमाकेदार, यू कैन से वेरी गुड एंड वेरी नाइस स्टोरी इट इज़। स्टोरी मीन्स रिलेटेड टू प्रपोजल। सो लेट्स डाइव इनटू इट। द प्रपोजल जो कि अंटोन चेखव ने लिखा है, नाम भी उल्टे पलटे हैं, माफ़ करिएगा इन केस आई मेक नेम प्रोनाउंसिएशन ऑफ नेम मिस्टेक, क्योंकि नेम का कोई प्रॉपर प्रोनाउंस होता नहीं तो कभी मिस्टेक हो सकता है। उन्होंने बोला है बिफोर यू रीड एक्टिवली द वर्ड प्रपोजल हैज़ सेवरल मीनिंग। इन्होंने बोला है कि वर्ड जो प्रपोजल है उसका अलग अलग तरीका मीनिंग है। कुछ सजेशन के लिए यूज़ होता है, एडवाइस के लिए यूज़ होता है, कोई प्लान बताया गया उसके लिए यूज़ होता है। लेकिन यहाँ जो ये प्रपोजल का यूज़ किया इन्होंने बताया है हमने मैरिज को लेकर किया है। बहुत कॉमन है, मुझे बोलते हैं प्रपोजल, ठीक है, बिजनेस में भी यूजेस होते हैं बट ये वेडिंग के लिए भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो इन्होंने कहा है एक रशियन वेडिंग का थोड़ा सा इन्होंने हाईलाइट देने की कोशिश किया है। आई डोंट नो वेदर आप लोगों ने पढ़ा है इसको या नहीं, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग सो दैट यू नो द कल्चर अबाउट द रशियन कल्चर के बारे में आप जानते हो, और वो जानना भी ज़रूरी है क्योंकि आपका बुक का पार्ट है, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि डू यू नो एनी थिंग अबाउट अ रशियन मैरिज सेरेमनी, रीड द आर्टिकल एंड अबाउट अ रशियन वेडिंग। ने बोला है क्या आप रशियन में जो शादी होती है, जो रशिया कल्चर रशिया के लोग करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हो कि कैसे शादी होता है। इंडिया में तो हम जानते हैं, वी नो वेरी वेल। थोड़ा सा रशिया के बारे में इन्होंने बताने का कोशिश किया है, सो जान लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अ रशियन वेडिंग। A Russian wedding is very simple. The planning only includes arranging for rings, bride's dress, car and a reception. बोलते हैं कि जो रशिया में शादी होता है बहुत ही सिंपल है इंडियन के मुकाबले। वहाँ कुछ नहीं करना होता है, वहाँ केवल प्लान करना होता है क्या क्या का, रिंग जो हाथों में पहनाते हैं, रिंग का अरेंजमेंट करना होता है, और जो ब्राइड मतलब जो दुल्हन होती है शादी के लिए जो तैयार करना होता है उसकी ड्रेस चाहिए होता है, कुछ गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, कार्स, और रिसेप्शन हो गई, शादी हो गई। ये बताते हैं वहाँ का शादी का रिवाज है। आगे बताते हैं अर्लियर द ब्राइड्स फैमिली पेड फॉर द रिसेप्शन बट नाउ अडेज ब्राइड्स एंड ग्रूम्स फैमिलीज यूजुअली शेयर एक्सपेंसेस। बताते हैं कि पहले क्या था, पहले लड़की वाले ही केवल पैसे खर्चे करते थे जब रिसेप्शन होता था, तो अब दोनों मिलजुल कर करते हैं, लड़के लड़की वाले दोनों का खर्चा शेयर होता है उसमें। अ रशियन वेडिंग लास्ट फॉर 2 days, सम वेडिंग लास्ट एज लॉन्ग एज अ वीक एंड द ओकेजन बिकम्स समथिंग टू रिमेंबर फॉर ईयर। बोलते हैं कि जनरली तो रशिया में जो शादी होता है वो 2 दिन में काम हो जाता है, 2 दिन में पूरा रिवाज फिनिश हो जाता है, लेकिन काफ़ी ऐसे भी शादी देखा गया है जो वीकों चलती है, यानी कि 1 वीक तक भी चलती रहती है और उसको सालों साल तक याद किया जाता है। द नेसेसरी पार्ट ऑफ द वेडिंग सेरेमनी इज अ वेडिंग प्रोसेसर ऑफ सेवरल कार्स। जो नेसेसरी काम, नेसेसरी पार्ट्स हैं उसका, वो क्या है, उस सेरेमनी यानी कि उस जो शादी में जो इवेंट में चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या बता रहे हैं। जो चीज़ें होती हैं वो है प्रोसेसन ऑफ सेवरल कार, बारात के लिए कुछ गाड़ियाँ चाहिए होती हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ग्रूम्स राइट स्पीचेज एंड ऑर्गेनाइज कॉन्टेस्ट, ठीक है। उसके जो ग्रूम यानी कि जो लड़के के तरफ से जो फ्रेंड उसके होते हैं वो कुछ स्पीचेज लिखते हैं, ठीक है, कुछ लाइनें लिखते हैं, कुछ पोस्टर लिखते हैं और कंटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। व्हेन द ग्रूम अराइव्स टू फेच द ब्राइड फॉर अ रजिस्ट्रेशन ही हैज़ टू फाइट टू गेट हर। ओ माय गॉड, यहाँ पे रिवाज बता रहे हैं कि जब जो लड़का होता है जो शादी करने के लिए या अपनी दुल्हन को लेने जाता है दुल्हन के घर पे,
उसको दुल्हन को लेने के लिए लड़ाई करना पड़ता है, एक यहाँ का फॉर्मेलिटी है। रशियन यूजुअली लिव इन अपार्टमेंट इन अ टॉल बिल्डिंग एंड द ग्रूम हैज़ टू क्लाइंब सेवरल स्टेयर्स टू रीच हिज ब्राइड्स। कहते हैं कि रशिया में लोग जनरली जो उनकी टावर होती है, रहने का घर काफ़ी लंबा होता है, ऊंचा होती है, और वहाँ का रिवाज क्या है कि लड़के को लड़की को लेने यानी कि दूल्हा को दुल्हन को यदि लेना है तो उसको उस चेयर पे, उस स्टेयर पे यानी सीढ़ियों पे क्लाइंब कर कर के जाना पड़ता है और फिर उसको लेकर आना होता है। बट ईच लैंडिंग ही मस्ट आंसर अ क्वेश्चन टू बी अलाउड टू गेट अप। द ब्राइड्स फ्रेंड्स आस्क डिफिकल्ट क्वेश्चन, समथिंग अबाउट द ब्राइड्स, समथिंग जस्ट डिफिकल्ट रिडल्स, एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ हिज फ्रेंड्स। ओके, अब क्या कर रहा है कि इसमें एक और लॉजिक आती है। जितनी सीढ़ियाँ को चढ़ना होता है, जैसे जैसे आप क्लाइंब करते हो सीढ़ियों पे, आपको हर एक सीढ़ी या 3 सीढ़ी या 4 सीढ़ी पे क्लाइंब करते हो, उसके बाद लड़की वालों की तरफ से, उनकी सखी हो या उनकी बहनें हों या रिलेटिव हो, लड़कियाँ आपसे क्वेश्चन करती हैं। यदि आप क्वेश्चन का जवाब देते हैं तो ही आप अगला सीढ़ी चढ़ सकते हैं, यदि नहीं देते हैं तो उसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं आपको। एंड द ग्रूम मस्ट आंसर विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, और ग्रूम जो है, जो दूल्हा है, वो अपने दोस्तों के से हेल्प ले सकता है उनको आंसर देने में। किस तरह का क्वेश्चन होता है? कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, कुछ रीडल्स होते हैं। रीडल्स मतलब पहेलियाँ टाइप का होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही मे बी शोन अ फ्यू फोटोज एंड बेबी गर्ल एंड ही मस्ट से विच वन हिज ब्राइड इज। जैसे इस तरह के भी होती हैं। उस लड़के को फ़ोटो दिखाया जाता है, उस फोटो में बच्चों का फ़ोटो होता है। अब बताया जाता है कि अभी जिससे शादी करने जा रहा हो दुल्हन से, इस बच्चों में बता उसका कौन सा फ़ोटो, यानी कि उसकी बचपन के फ़ोटो को मिलाकर दिखाया जाता है और बच्चों के साथ, या एक एल्बम में काफ़ी का फ़ोटो होता है छोटे छोटे बच्चों का, पहचानना होता है। इस तरह का उसे क्वेश्चन किया जाता है। इफ़ ही गेसेस रॉन्ग ही मस्ट पे कैश टू मूव अहेड। जैसा मैंने बुलाया, यदि गलत क्वेश्चन देता है तो उसको आगे बढ़ने के लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। आफ्टर द मैरिज रजिस्ट्रेशन, मैरिज का जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, द न्यूली मैरिज कपल लीव्स द गेस्ट फॉर द टूर ऑफ द सिटी साइड। जैसे उनकी शादी के लिए रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद वो सारे गेस्ट को जो वहाँ पे होते हैं मौजूद उसके घर पे छोड़कर दूल्हा और दुल्हन शहर में कोई एक अच्छा सा सीनरी या कोई साइड पे जाते हैं घूमने के लिए। ये वहाँ का रिवाज है। आफ्टर 2 or 3 hours ऑफ द सिटी टूर्स द कपल अराइव्स एट द रिसेप्शन। और 2-3 घंटे घूमकर साथ में दोनों उनको रिसेप्शन पे आते हैं, जहाँ रिसेप्शन अरेंज हो रखा होता है। द कपल सीट्स एट द स्पेशली अरेंज टेबल विद देयर फैमिली फ्रेंड्स एंड इन्वाइटेड गेस्ट। फिर दोनों कहाँ बैठते हैं? जो दूल्हा है, एक रिसेप्शन जहाँ टेबल सब बनाया होता है, स्पेशल टेबल होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, शादी के लिए बढ़िया से अरेंज किया होता है, वहाँ वो बैठता है। कुछ नियर एंड डियर करीबी लोग बैठते हैं, कोई रिलेटिव बैठते हैं। द रिसेप्शन स्टार्ट्स विथ टोस्ट टू द couple. A wedding toast is a custom where a close friend or relative of the groom or the bride says a few words to wish the couple. Then everyone raises their glass of wine and drinks it up at the same moment. कुछ रस्म होता है, जब सारे रिसेप्शन में बैठते हैं तो वहाँ पे टोस्ट, जैसे ब्रेड वगैरह होता है ना, कुछ खाने उने की चीज़ें, उसको टोस्ट कहते हैं, वहाँ पे रखा होता है। और उसमें जो रिलेटिव होते हैं वो लड़का लड़की के लिए कुछ विश करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, और उसके बाद सारे एक ही बार जो वाइन का ग्लास होता है, शराब का, वाइन मीन्स अच्छी चीज़ होती होंगी, और वो एक बार सारे पीते हैं। ऐसा वो करते हैं वहाँ पे। पीपल स्टार्ट ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड जनरली हैव अ फन। उस समय मज़े, वो लोग मज़े भी करते हैं। After some time, the bride gets stolen. She disappears, and when the groom starts looking for her, he is asked to pay a fee. Usually, it is his friends who steal the bride. Then there are the bride's friends; they steal the bride's shoes. The groom must pay
money for the shoe too. The guest enjoy watching these tussle and continues partying. Right, very good. यहाँ पे कह रहा है कि लड़की जो दुल्हन होती है वो चोरी हो जाती है। राइट, कौन चुराता है वो बताया इन्होंने, कवि ने राइटर ने बताया है, उसके सहेली ही चुराते हैं, उसके अपने लोग चुराते हैं। और जब दूल्हा ढूंढने जाता है तो उसको उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। उसके बाद एक और छोटा सा रस्म है, दुल्हन के साइड, इंडिया में दूल्हे की तरफ से दूल्हे का जूता चुराया जाता है, वहाँ दुल्हन का ही जूते चुराए जाते हैं, उसके लिए फिर उसको पैसे पे करना पड़ता है। ठीक है, ये था कहाँ पे, रशिया का पारंपरिक जो शादी होती है उसके बारे में बताया गया है। राइट, अब इसमें के बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं कि आपके इंडिया से कितना डिफ़र करता है वहाँ का शादी, वो बताना है उसमें। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको हिंदी में तैयार किया हूँ पूरा मैं स्टोरी को, प्रपोजल वाला। आई थिंक मैं इंग्लिश हिंदी दोनों नहीं पढ़ूंगा, केवल इंग्लिश हिंदी पढ़ता चला जाऊँगा। ठीक है, जो मैंने तैयारी किया जिस तरह से, बहुत अच्छा ये दृश्य है। तो लेट्स स्टार्ट। देखो, स्टीफन स्टीपनोविच चुबुकोव एक ज़मींदार है, यहाँ पे दिया हुआ है जो स्टार्ट होती है स्टोरी और ये जो नाटक स्टार्ट होता है प्ले कैसे कैसे है। 3 लोग को यहाँ पे पार्ट में रखा गया है। स्टीफन स्टीपनोविच चुबुकोव एक ज़मींदार हैं। नटालिया स्टीपनोवा उसकी 25 इयर्स की डॉटर है, यानी पुत्री लड़की है। इवान वसीलेविच लोवन उसका पड़ोसी है, खाते पीते हैं, बढ़िया बंदा है, लेकिन सबसे बड़ा बात है कि वो फोबिया का शिकार है, मतलब वो ज़्यादा चिंतित और ज़्यादा डाउट वाला तरह का बंदा है। अब स्टार्ट होता है, चुबुको के देहाती घर का बैठक है, यानी कि उसके घर पे बैठक होती है, वहाँ का दृश्य है। चुबुको के घर पर बैठने का कमरा है, औपचारिक जैकेट व सफ़ेद दस्ताने पहने हुए लोमो प्रवेश करता है। चुबुको उसके स्वागत के लिए खड़ा हो जाता है। देखो, लोमो कौन है? लोमो पड़ोसी है चुबुको का। वे लोग चुबुको के घर पे जाते हैं, और कैसे जाते हैं? ये जो लूमो है वो औपचारिक जैकेट पहन रहता है, सफ़ेद दस्ताना पहन के जाता है, और ठीक है, औपचारिक टाइप का जैकेट पहना हुआ होता है। तो जैसे ही ये चुबुको के घर जाते हैं, चुबुको कहता है, प्यारे मित्र, मैं किसे देख रहा हूँ? इवान वसीलेविच, मैं अति प्रसन्न हूँ। उसका हाथ दबाता है। यह तो आश्चर्य की बात है, कैसे हो आप? अब लोमो कहता है, लोमो किसके घर में गया है? लोमो चुबुको के घर में गया है। तो अब लोमो चुबुको कहता है, धन्यवाद, और आप कैसे हो? अब चुबुको कहता है, हम जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, काट रहे हैं मेरे भगवान, आपकी प्रार्थनाओं आदि का धन्यवाद। ठीक है, कृपया बैठ जाइए। अब आप जानते हो कि आपको अपने पड़ोसियों को भुला देना नहीं चाहिए प्यारे और मित्र। आपने ऐसे औपचारिक कपड़े क्यों पहन रखे हैं? यह शाम की पहनने वाली पोशाक और दस्ताने आदि आदि। क्या आप कहीं जा रहे हो या कहीं जा रहे थे? कहीं का प्लान था आपको? चुबुको पूछता है। ठीक है, अब लोमो कहता है, नहीं, मैं तो आपसे ही मिलने आया हूँ, आदरणीय स्टीफन स्टीपनोविच। चुबुको कहता है, फिर आपने शाइन की पोशाक क्यों पहन रखी है प्यारे? ऐसा लगता है जैसे कि आप एक नए वर्ष पे मिलने आए हुए हो, जैसे नए वर्ष में लोग पहन के शाम के टाइम पे मिलने जाते हैं ना, उस तरह से। अब लोमो कहता है, देखो बात यह है, उसकी बाँह पकड़ लेता है, मैं आपके पास आया हूँ आदरणीय स्टीफन स्टीपनोविच, कुछ कष्ट देने के लिए। 1-2 बार नहीं, मुझे पहले भी कई बार आपकी सहायता मांगने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, और आपने सदा यूँ कहिए, क्षमा करना, मैं बहुत उत्तेजित हो रहा हूँ। मैं कुछ पानी पी लूँ? आदरणीय स्टीफन स्टीपनोविच फिर पानी पीता है। लोमन पानी पीता है। चुबुको अलग से थोड़ा दूर से कहता है, वह धन उधार मांगने आया है, बिल्कुल नहीं दूंगा। मतलब थोड़ा दूर ही रहता है, तो मन में कहता है कि पक्का कुछ उधार लेने आया है, पहले भी 1-2 बार लिया था, बिल्कुल नहीं दूंगा, मन में बोलता है ये चीज़। उसके बाद फिर जोर से बोलता है, क्या बात है सुंदर मित्र? अब लोमो कहता है, देखो आदरणीय स्टीपनोविच, क्षमा करना स्टीफन होनरोविच, मेरा तात्पर्य यह है कि मैं बुरी तरह उत्तेजित हूँ। ठीक है, आप फुली एक्साइटेड है हो।
आप देख रहे हैं, संक्षेप में केवल आप ही मेरी सहायता कर सकते हैं, यद्यपि मैं इसका पात्र नहीं, हालांकि मैं इसका पात्र नहीं हूँ और वास्तव में मुझे आपकी सहायता प्राप्त करने का कोई हक भी नहीं है। चुबुको, अब चुबुको कहता है इधर उधर की बात मत मारो प्यारे, उगल दो, जो कहना है बोल दो जल्दी से। लोमो कहता है बस एक क्षण में, वास्तव में मैं आपकी बेटी नटालिया स्टिपनोवना का हाथ मांगने आया हूँ शादी के लिए, ऐसा बोलता है चुबुको। अब लोमो कहता है मुझे बड़ा गर्व है कि मैं करता हुआ, आगे कुछ नहीं लिखा हुआ है, डॉट डॉट है। अब चुबुको कहता है, टोकते हुए बोलता है, इंटरफेयर करते हुए, मेरे मित्र मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इटीसी, हाँ निसंदेह, और इस प्रकार की सब बातें। अब लोमो को गले लगाकर चूमता है। मैं बहुत समय से इसकी आशा कर रहा था, यह सदा मेरी इच्छा रही है। आंसू टपकाता है और मैंने, आंसू टपकाता हुआ बोलता है, और मैंने सदा तुमसे प्यार किया है मेरे देवता, ऐसे जैसे तुम मेरे अपने बेटे हो। ईश्वर सदा तुम्हें सहायता व प्यार दोनों दें और बहुत आशा भी। मैं इस प्रकार बूढ़म की भांति आचरण कर रहा हूँ। मैं प्रसन्नता के मारे अपना संतुलन खो रहा हूँ और पूरे मन से मैं जाकर नताशा को बुलाता हूँ। ईटीसी, वो जाता है अपने बेटी नताशा को बोलने। लोवम भाव विभोर हो जाता है। आदरणीय स्टिपनोविच, क्या आपके विचार में मैं उसकी सहमति की आशा कर सकता हूँ? बोलता है कि क्या तुम्हारी बेटी स्वीकार करेगी? क्या लगता है, आप क्या कहते हो, आपका क्या विचार है? चुबुको कहता है हाँ बिल्कुल प्यारे, क्यों सोचते हो कि वह न मानेगी? वह तुमसे प्रेम करती है, वह प्रेम ग्रस्त बिल्ली की भांति है। अधिक देर न लूँगा, बाहर जाता है। ठीक है, लोअम अकेला रहता है, अकेले में। अब कहता है बहुत ठंड है, मैं पूरी तरह कांप रहा हूँ, जैसे कि मेरे सामने कोई परीक्षा है। डर लग रहा होता है कि क्या कहेगी, हाँ कहेगी ना कहेगी, इसलिए डरता रहता है। बड़ी बात यह है कि मुझे दृढ़ निश्चय करना चाहिए। यदि मैं सोच विचार में पड़ गया, हिचकिचाने लगा, अधिक बातें करने लगा, किसी का आदर्श प्रेमिका या सच्चा प्यार खोजने लगा, तो मेरा विवाह कभी न होगा। बड़बड़ करता है, बड़ी ठंड है, बड़ी ठंड है, ऐसे बोलने लगता है। नटालिया स्टिपनोवचा अच्छी प्रकार से घर चलाने वाली है, देखने में कोई बुरी नहीं, सुशिक्षित है यानी पढ़ी लिखी है। मुझे और क्या चाहिए? इसके अतिरिक्त मुझे और क्या चाहिए? परंतु उत्तेजना से मेरे कान बज रहे हैं, पानी पीता है। ठीक है, ये सब लोमन मन में सोच रहा है, अपने आप बोल रहा है। और मेरे लिए विवाह करना असंभव है। पहली बात तो यह है कि मैं 35 वर्ष यानी 35 साल का हो चुका हूँ, बड़ी नाजुक आयु। बुरी बात यह है कि मुझे शांत व नियमित जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। मुझे दिल धड़कने का रोग है, यानी धड़कन का बीमारी है दिल का। मैं उत्तेजित हो जाता हूँ और बुरी तरह घबरा जाता हूँ। इस समय भी मेरे होंठ काँप रहे हैं और मेरी दाईं भौहें फड़फड़ा रही है। परंतु सबसे बुरी बात तो यह है कि मैं सोता कैसे हूँ? ज्यों ही मैं बिस्तर में लेटता हूँ और सोने का हूँ और सोने लगता हूँ, तब अचानक मेरे बाएं पक्ष में खिंचाव होता है और मैं इसे अपने कंधे व सिर से अनुभव कर सकता हूँ। मैं पागलों की भांति उछलता हूँ, थोड़ा सा इधर उधर टहलता हूँ और फिर लेट जाता हूँ। परंतु ज्यों ही नींद आने लगती है, फिर खिंचाव अनुभव होता है और ऐसा 20 बार हो सकता है। नटालिया स्टिपनोवा प्रवेश करती है। देखो अभी तक क्या था, लोवम गया था बुलाने अपनी बेटी को, जिससे प्रस्ताव करने गया था, वो चुबुको गया था और लोमो प्रस्ताव किया था शादी करने के लिए। अब जिससे शादी करना है, यानी कि उसका नाम है नटालिया। इसमें 3 ही कैरेक्टर हैं। अब नटालिया आती है। नटालिया प्रवेश करती है। नटालिया स्टिपनोवना और लोमन उल्टे पलटे नाम है। एनीवे, नटालिया प्रवेश करके कहती, अच्छा आप हो? और पापा बोले जाओ कोई सौदागर माल लेकर आया है। कैसे हो इवान वसीलेविच? लोमन, तुम कैसी हो आदरणीय नटालिया स्टिपनोवना? नटालिया बोलती है, आप क्षमा करना, मैंने एप्रन व ढीले ढाले कपड़े पहन रखे हैं। हम सुखाने के लिए मटर छील रहे हैं। आप इतने लंबे समय
आप इतने लंबे समय हमारे यहाँ क्यों नहीं आए, बैठ जाइए। वो बैठ जाता है। आप दोपहर का भोजन करेंगे ना। एप्रन कहते हैं, जब आपने देखा होगा खाना बनाते समय भी लोग पहनकर वाइट वाला खाना बनाते हैं जिससे गंदा ना हो उनका, उसको एप्रन कहते हैं। बोले कि मटर छिल रहा था, ठीक है, मेरे पापा ने बोला कोई सौदागर आया है माल लेने, बैठा। लोमन कहता है नहीं धन्यवाद, मैं पहले ही कुछ खा लिया है। नटालिया, अच्छा तो सिगरेट पियो, यह रही माचिस। मौसम बहुत बढ़िया है, परंतु कल इतना खराब था कि श्रमिकों ने सारा दिन कुछ नहीं किया। आपने घास का कितना ढेर बांध लिया है। जरा सोचो, मुझे लालच आ गया है और सारा खेत कटवा लिया, परंतु मैं इस बारे में बिल्कुल प्रसन्न नहीं हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मेरा सारा घास सड़ जाएगा। मुझे थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, परंतु यह क्या, आपने तो सायं के कपड़े यानी शाम वाला कपड़ा पहन रखे हो आप तो, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्या आप नृत्य समारोह आदि में जा रहे हैं? बॉल मतलब नृत्य समारोह होता है। मैं यह तो कहूँगी कि आप अच्छे लग रहे हो। बताओ आप ऐसा तैयार होकर कहाँ आए हो या कहाँ गए हो या क्यों आए? अब लोम उत्तेजित हो जाता है, एक्साइटेड होकर बोलता है। लोमो, देखो समान योग नटालिया स्टिपनोना, वास्तव में बात यह है, मैंने निश्चय कर लिया है आपसे यह कहने का कि मेरी पूरी बात सुनो। निस्संदेह आपको आश्चर्य होगा और संभवतः आप नाराज हो सकती हो, परंतु अलग से। बड़ी ठंड है, ऐसा बोलता है। नटालिया, क्या बात है, रुक कर। हाँ लोम, मैं अपनी बात संक्षेप में कहने का प्रयत्न करूँगा। आप जानती हो आदरणीय नटालिया स्टिपनोना कि सौभाग्य से बहुत से बचपन से आपके परिवार को जानता हूँ। मेरी स्वर्गीय चाची और उनका पति जिनसे मुझे यह धरती विरासत मिली थी, सदा आपके पिता व स्वर्गीय माता जी का भारी आदर करते थे। लोम एंड चुबुकोव परिवारों का सदा से मैत्रीपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा लगभग स्नेहपूर्वक संबंध थे। और जैसा आप जानती हो, मेरी धरती आपकी धरती के बिल्कुल पड़ोस में है। आपको याद होगा कि मेरी बैलें की चारागाह आपके भूर्ज वन को छूता है, मतलब हमारी जो चारागाह, हमारे जहाँ पे खेते हैं, तुम्हारी भी ज़मीन के आसपास बिल्कुल है। अब नटालिया बोलती है, क्षमा करना, मैं आपको टोक रही हूँ। आप कह रहे हो मेरी बैलों की चारागाह, परंतु क्या वह तुम्हारी है? सॉरी। लोमो, हाँ मेरी। नटालिया, आप क्या बात कर रहे हैं? बैलों की चारागाह हमारी है न कि आपकी? अब लोमो कहता है नहीं मेरी, आदरणीय नटालिया स्टिपनोना। अब नटालिया कहती है, अच्छा मुझे तो पहले कभी यह पता न था, आप यह बात कैसे कहते हो? लोम कहता है, कैसे? मैं बैलों की उस चारागाह की बात कर रहा हूँ जो तुम्हारे भुर्ज वन और जली दलदल के बीच में है। नटालिया, हाँ हाँ वो हमारी है। अब दोनों में लड़ाई होता है उस जगह को लेकर, उस उस ज़मीन को लेकर। अब लोमो कहता है, नहीं तुम्हें गलती लगी है आदरणीय नटालिया स्टिपनोवा, वह मेरी है। नटालिया कहती है, जरा सोचो इवान वसीलेविच, वह कब से तुम्हारी हो गई? लोम, कब से? जब से मुझे याद है। नटालिया, वास्तव में आप मुझे यह मनवा नहीं सकते। दोनों लड़ रहे हैं, ठीक है। अब लोम कहता है, परंतु आप यह लिखित प्रमाणों से देख सकती हो आदरणीय नटालिया स्टिपनोना, यह सच है कि कभी बैलों वाली चारागाह विवाद का विषय था, परंतु अब सबको पता है कि वह मेरी है। उसमें बहस का कोई बात ही नहीं है। देखो मेरी चाची की दादी से उस चारागाह का सदा के लिए निःशुल्क प्रयोग करने के लिए तुम्हारे पिता के दादा के किसानों को दे दी थी। इसके बदले में उन्होंने उसके लिए ईंटें बनाती थी। तुम्हारे पिता के दादा के किसानों के चारागाह का निःशुल्क उपयोग 40 वर्ष तक किया था और वे उसे अपना समझने लग पड़े थे। तब ऐसा हुआ। अब नटालिया बीच में बोलने लगती है, नहीं बात बिल्कुल ऐसे नहीं है। दोनों दादा और परदादा ने यह माना था कि उसकी भूमि जली दलदल तक फैली है, जिसका अर्थ यह था कि चारागाह हमारी थी। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें बहस की बात क्या है। यह तो मूर्खता है, बिल्कुल मूर्खता है। अब लोम फिर कहता है, दोनों लड़ाई चलता रहता है। लोम कहता है,
मैं तुम्हें लिखित प्रमाण दिखा दूंगा। नटालिया स्टिपनोवना नटालिया बोलती है, नहीं तुम तो मजाक कर रहे हो या मुझे बुद्धू बना रहे हो। कैसी आश्चर्य की बात है, यह भूमि लगभग 300 वर्ष से हमारे पास है और फिर हमसे कहा जाता है कि वो हमारी नहीं है। इवान वसीलेविच, मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं होता। उस चारागाह का मेरे लिए कुछ मूल्य नहीं। वे 40 एकड़ के 5 डेसियस्टीन यानी एकड़ हैं और शायद 300 रूबल उस समय के पैसे की बात बताया जा रहा है मूल्य की होगी। परंतु मैं अन्याय नहीं सहन कर सकती। आप जो चाहें बोलो, मैं अन्याय नहीं सहन कर सकती। अभी भी लड़ाई चलता रहता, आगे बात बढ़ती है। लोम कहता है, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, तुम्हारे पिता के दादा के किसान, जैसे मैंने आपको समझाया, मेरी चाची की दादी के लिए ईंटें पकाते थे। मेरी चाची की दादी उसे सुंदर बनाने के लिए, ठीक है। नटालिया फिर बोलती है, मुझे चाचियों, दादाओं व दादियों की बात का सिर पैर कुछ समझ में नहीं आता। चारागाह हमारी है बस। लोमो बोलता है, नहीं मेरी है। फिर नटालिया कहती है, हमारी, तुम 2 दिन तक सिद्ध करते हो रहो, तुम 15 ड्रेस जैकेट पहन लो, परंतु मैं तुमसे कहती हूँ कि वह हमारी है। मुझे तुम्हारी कोई चीज़ नहीं चाहिए और मैं अपनी कोई चीज़ तुम्हें नहीं देना चाहती, बस। फिर लोमो कहता है, नटालिया स्टिपनोवना, मुझे चारागाह नहीं चाहिए, परंतु मैं सिद्धांत पर चल रहा हूँ। यदि तुम चाहो तो मैं वह तुम्हें उपहार में दे सकता हूँ। अब नटालिया लड़की, पता है उनकी बात जहाँ ना कह दी नहीं है। नटालिया फिर बोलती है, मैं स्वयं वह उपहार मैं स्वयं वह उपहार में दे सकती हूँ, क्योंकि वह मेरी है। कम से कम मैं यह कह सकती हूँ, इवान वसीलेविच, तुम्हारा व्यवहार विचित्र है। अब तक हम तुम्हें अच्छा पड़ोसी व मित्र समझते थे। पिछले वर्ष हमने तुम्हें अपनी गहने की मशीन उधार दी थी। हालांकि उसके कारण हमें अपना गहना यानी कि गाहने की मशीन, थ्रेशर वगैरह कहा करते होंगे उस समय, काटने की मशीन कह लो, का कार्य नवंबर तक स्थगित करना पड़ा था। परंतु आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो जैसे कि हम बंजारे हों। मेरी धरती मुझे ही देते हो। नहीं, सच में यह पड़ोसियों जैसी बात नहीं है, बल्कि यदि आप अपना चाहो तो मेरे विचार में यह उड़ंदता है। यदि आप जानना चाहो तो मेरे विचार में यह उड़ंदता है। अब लोम फिर कहता है, तब तुम मुझे धरती हड़पने वाला समझ रही हो। मैडम, मैंने जीवन में किसी भी भूमि कहीं हड़पी और मैंने जीवन में किसी की भूमि नहीं हड़पी और मैं किसी को यह अनुमति नहीं दे सकता कि मुझ मेरी धरती पर हड़पने का आरोप लगाए या मुझ पर धरती हड़पने का आरोप लगाए। जल्दी से सुराही की ओर जाता है लोम और पानी पीता है। बैलों वाली चारागाह मेरी है। फिर बोलता है एक लाइन। नटालिया बोलती है, यह सच नहीं है, वह मेरी है। लोम कहता है, नहीं मेरी है। नटालिया, यह सच नहीं है, मैं यह सिद्ध कर दूंगी। आज ही मैं अपने घसियारे चारागाह में भेज दूंगी। मतलब जो घास काटने वाले हैं उनके बारे में बोल रहा है, आज ही भेज दूंगा ज़मीन पे अपने। लोम कहता है, क्या? नटालिया, मेरे घसियारे आज ही वहाँ होंगे। लोम, मैं उनकी गर्दन तोड़ दूंगा। नटालिया, आप में इतना साहस? लोम अपना दिल हाथों से दबाते हुए, बैलों वाली चारागाह मेरी है, समझी आप, मेरी है, मेरी। नटालिया, चिल्लाओ मत, तुम अपने घर में चिल्लाकर गला बैठा लो, परंतु मैं तुमसे कहती हूँ कि स्वयं पर काबू रखो। फिर लोम कहता है, मैडम, यदि मेरे दिल की धड़कन ऐसी कष्टदायक न होती, यदि मेरा अंतःस्थल इतना परेशान न होता, तो मैं तुमसे भिन्न ढंग से बात करता। चिल्लाता है जोर से, बैलों वाली चारागाह मेरी है, जोर से चिल्लाता है। नटालिया कहती है, हमारी लोम मेरी। नटालिया, हमारी लोम मेरी। ऐसे ही चलता रहता है। चुबको प्रवेश करता है नटालिया के फादर। क्या बात है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? नटालिया, पापा, इस भद्र पुरुष को बताना कि बैलों वाली चारागाह का स्वामी कौन है, किसका है वो। चुबको लोम से, प्यारे, चारागाह हमारी है। अब बेचारा को और गुस्सा आ जाता है। फिर बोलता है, लोमो बोलता है, परंतु वह स्टिपनोविच, वह तुम्हारी कैसे हो सकती है? कुछ समझदारी की बात करो।
मेरी चाची की दादी ने तुम्हारे दादा के किसानों को निःशुल्क कुछ समय के लिए प्रयोग करने के लिए दे दी थी। किसानों ने उसका उपयोग 40 वर्ष तक किया और उन्हें उसे अपना समझने की आदत पड़ गई। जब ऐसा हुआ तो डॉट डॉट डॉट। चुबुको, क्षमा करना प्यारे, तुम यह भूल रहे हो कि किसानों ने तुम्हारी दादी को इसलिए कुछ न दिया क्योंकि चारागाह विवाद का विषय था। अब सब जानते हैं कि वह हमारी है, इसका अर्थ है कि तुमने नक्शा नहीं देखा। लोअम बोलता है, मैं सिद्ध कर दूंगा कि वह मेरी है। चुबुको, तुम यह सिद्ध न कर सकोगे प्यारे। लोअम, मैं कर दूंगा। चुबुको, प्यारे तुम इस प्रकार क्यों चीख रहे हो? तुम कुछ भी सिद्ध नहीं कर पाओगे। मुझे तुम्हारी कोई वस्तु नहीं चाहिए और जो मेरी है वह मैं छोड़ना नहीं चाहता। मैं क्यों छोड़ूं? और यदि तुम इसी प्रकार बहस करते जाना चाहते हो तो मैं चारागाह तुम्हारी बजाय किसानों को देना ठीक समझूंगा। बस। लोअम कहता है, मेरी समझ में नहीं आता आपको किसी और की संपत्ति को उपहार में देने का क्या अधिकार है। चुबुको कहता है, तुम यह समझ लो कि मुझे पता है कि मुझे अधिकार है अथवा नहीं, क्योंकि युवक, मुझे इस प्रकार के ढंग से बातें सुनने की आदत नहीं है। युवक, मैं आयु में तुमसे दुगना बड़ा हूँ और मैं तुमसे कहता हूँ कि मुझसे इस प्रकार परेशान होकर बात न करो। बस। लोअम कहता है, नहीं, तुम समझते हो कि मैं मूर्ख हूँ और मुझे क्रोध दिलाना चाहते हो। तुम मेरी धरती को अपनी बताते हो और फिर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे शांति से व विनम्रता से बोलूं। अच्छे पड़ोसी इस प्रकार व्यवहार नहीं करते। स्टीपनोविच, तुम पड़ोसी नहीं, तुम हड़पने वाले हो। चुबुको, यह बात है? सॉरी, क्या बात है? तुमने क्या बोला? नटालिया। अब नटालिया बीच में कूद गई। पापा, घसियारों को अभी चारागाह में भेज दो। चुबुको, आपने क्या कहा सर? नटालिया, बैलों वाली चारागाह हमारी है और मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। लोअम बोलता है, हम देख लेंगे। मैं मामला अदालत में लेकर जाऊंगा और फिर मैं तुम्हें दिखा दूंगा। अब चुबुको आ जाता है बीच में। न्यायालय में? तुम इसे न्यायालय में ले जाओगे? तुम ले जाओ, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम न्यायालय में जाने के अवसर की खोज में हो। तुम कानूनबाज हो। तुम्हारा सारा परिवार ऐसा ही था, अब परिवार पे आ गया। अब लोअम कहता है, मेरे परिवार के लोगों के बारे में चिंता न करो। सभी लोअम सम्मान योग्य व्यक्ति थे और तुम्हारे दादा की भांति किसी पर गमन का मुकदमा नहीं चला। अब आ गई खानदान पे बात। चुबुको बोलता है, लोअम के परिवार में पागलपन था, तुम सभी में है। नटालिया, सब में। चुबुको, तुम्हारा दादा शराबी था और तुम्हारी छोटी बुआ नस्या मिहलवाना एक भवन निर्माता के साथ भाग गई थी। ओ माय गॉड, ऐसे लांछन लगाने लगे एक दूसरे पे। लोअम, और तुम्हारी माँ कुबड़ी थी, दिल को कसकर पकड़ता है। मेरे अंदर खिंचाव हो रहा है, मेरा सिर बचाओ, पानी। दिल पे हाथ रख, उसको दिल का बीमारी रहता है लोअम का, तो उसको खींच जाता है पूरा नशे वगैरह। चुबुको, तुम्हारा बाप पक्का जुआरी था। नटालिया, और तुम्हारी चाची जैसी कोई चुगलबाज तो मुश्किल से मिलेगी। चुबुको, मेरा बायां पांव सो गया, तुम षड्यंत्रकारी हो। ओ मेरा दिल, और यह भेद सब पर खुला है कि पिछले चुनाव में तुमने रिश्वत ली। मुझे तो तारे दिखाई दे रहे हैं, मेरी टोपी कहाँ है? चुबुको का दर्द होता है, दिल का बीमारी होता है, सब कहने लग जाता है। नटालिया, यह तुच्छ बात है, यह झूठ है, यह कमीनापन है। चुबुको, और तुम दुष्ट दोहरे चेहरे वाले षड्यंत्रकारी हो। लोअम, यह रही मेरी टोपी, मेरा दिल, रास्ता किधर है? दरवाज़ा कहाँ है? मुझे लगता है कि मैं मर रहा हूँ, मेरा पैर तो बिल्कुल सो गया है। दरवाजे पे जाता है लोअम। चुबुको उसके पीछे पीछे, और फिर मेरे घर में पाँव मत रखना, कभी नहीं आना इधर। नटालिया, ले जाओ इसे न्यायालय में, हम देख लेंगे। लोअम लड़खड़ाता हुआ बाहर निकल जाता है। चुबुको और नटालिया ठीक है, चुबुको बोलता है, शैतान पकड़े उसे, उत्तेजित होकर इधर उधर घूमता है। नटालिया, कैसा बदमाश?
कैसा बदमाश है, इतना होने पर कोई अपने पड़ोसी का क्या भरोसा रखे। चुबुको, धूर्त, डरावना। दोनों बाप बेटी बात कर रहे होते हैं आपस में। नटालिया, राक्षस पहले तो हमारी धरती हड़पता है और फिर हमें गाली देने की उदंडता करता है। चुबुको, वह आंधी मुर्गी, हाँ वह आंधी मुर्गी, हाँ हाँ, उस शलगम भूत में प्रस्ताव रखने का दुस्साहस। क्या प्रस्ताव? नटालिया, कैसा प्रस्ताव? अब क्या हुआ कि अभी तक वो बताया नहीं था कि वो जो आया था लोअम प्रस्ताव लेके आया था शादी के लिए, ठीक है। अभी जाकर दोनों बुड़बुड़ा रहे थे आपस में, तब बताया कि वो मूर्ख प्रस्ताव लेकर आया था। अब नटालिया बोलती है कैसा प्रस्ताव? तो चुबुको कहता है क्यों, वह यहाँ तुमसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आया था। नटालिया, विवाह का प्रस्ताव मेरे साथ? आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था? चुबुको, उसके पिता, इसलिए उसने सायं की पोशाक पहन रखी थी, मतलब शाम वाली पोशाक पहन के आया था। दिन में कीमा भारी साजन, सिकुड़ते चेहरे वाली फुहड़, गाली के लैंग्वेज यूज कर रहा है। नटालिया, मेरे लिए विवाह का प्रस्ताव लाया था। आराम कुर्सी से गिर कर विलाप करती है। उसे वापस लाओ, उसे वापस लेकर आओ। उसको झटका लगता है नटालिया को, यानी कि प्यार करती थी उससे, लेकिन दोनों को लड़ाई हो गया तो ठीक है चला गया। लेकिन अब पता चला उसको कि वो ज़मीन की बात करी ना, तो वो तो आया था शादी के प्रस्ताव लेकर, ठीक है। अब बोलता है कि फटाफट बुलाओ उसके पापा से, उन्हें बोलता है, गिर जाती है झट से, और उस पर चेयर पर बैठी रहती है उससे। चुबुको, किसे लेकर आऊँ? उसके पापा बोलते हैं किसको बुला रही हो? नटालिया, जल्दी करो, मैं बीमार हूँ, उसे लेकर आओ। पागलों की भांति चीखने लगती है। चुबुको, उसके फादर, यह क्या है? तुम्हें क्या हो गया है? अपना सिर पकड़ लेता है। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं गोली मार लूँगा, मैं फांसी पर लटक जाऊँगा, हम इसके लिए बर्बाद हो गए हैं। नटालिया, मैं मर रही हूँ, उसे लेकर आओ। चुबुको, अब उसके फादर, तुरंत चीखो मत। दौड़कर बाहर जाता है। कुछ देर के लिए शांति। नटालिया स्टिपनोवा रोती है। मुझे क्या हो गया है? उसे वापस लाओ, लेकर आओ। चुबुको, वह आ रहा है। उसका फादर उसको बुला के ले आते हैं, बोलते हैं वह आ रहा है, उसका बुरा हो। उफ, तुम स्वयं उससे बात करो, मैं नहीं करना चाहता। इतना लड़ाई होने के बाद कौन बात करता? ठीक है, वो बुला ली, उसके फादर बुला लाए उसको दोबारा। नटालिया रोती है, उसे लेकर आओ। चुबुको चीखता है, मैं कह रहा हूँ वह आ रहा है। हे ईश्वर, वयस्क बेटी का बाप होना भी कैसा बोझ है, मैं अपना गला काट लूँगा। हमने उसे कोसा, गाली दी, धक्का देकर बाहर निकाला, और यह सब तुमने किया। यानी बोलती है अपनी बेटी को कि तुम्हारे कारण ये सब हुआ लड़ाई। नटालिया, नहीं आपने किया। वो बोलती नहीं तुमने किया। चुबुको कहता है, मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त न था। लोम दरवाजे पे आता है, फिर से लोम आ जाता है दरवाजे पे, ठीक है। लोमो कौन है? उससे लड़ाई हुई थी अभी, वो ही दोबारा आ जाता है। अब तुम उसके स्वयं बात करो। चला जाता है। उसके नटालिया के पापा बोलते हैं कि जाओ तुम खुद ही बात करो, मैं नहीं जाना बात करने, भी लड़ाई हुआ हम दोनों के बीच में, दोबारा मैं बात नहीं करने जा रहा। लोम थका हुआ प्रवेश करता है। मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा है, मेरा पाँव सो गया है, मेरे पक्ष में कुछ खिंचाव हो रहा है। नटालिया, क्षमा करना इवान वसीलेविच, हम सब कुछ गर्मी खा गए थे, यानी गर्मी में आ गए थे हम दोनों, इसलिए बोल दिए। अब मुझे याद आ गया, बैलों वाली चारागाह आपकी है, सचमुच आपकी है। अब वो कबूल कर लेती है कि वो आपकी है। लोअम, मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा है, मेरी चारागाह, मेरी दोनों भौहें पड़पड़ा रही हैं। नटालिया, चारागाह आपकी है? हाँ आपकी, बैठिए। वे शांत बैठ जाते हैं। हम गलती पर थे, नटालिया बोलती है। लोअम, मैंने ऐसा सिद्धांत के कारण किया था, धरती का मेरे लिए कोई मूल्य नहीं है, परंतु सिद्धांत। नटालिया, हाँ सिद्धांत ठीक है, अब कोई और बात करें। लोअम, और मेरे पास प्रमाण है, मेरी चाची की दादी ने यह धरती तुम्हारे पिता के दादा किसानों को दी थी। वही रटता रहता है बेचारा बार बार। नटालिया बोलती है, हाँ हाँ अब इसे छोड़ो। अलग से होकर बोलती है, मेरी समझ में नहीं आता इससे कैसे बात शुरू करूं। जोर से, क्या आप गोलीबारी शिकार पर शीघ्र जाने वाले हो? लोअम, फसल की कटाई के पश्चात मैं काले तीतर के शिकार पर जाना चाहता हूँ।
आदरणीय नटालिया स्टिपनोना, क्या आपने सुना? जरा सोचो, मेरा कैसा दुर्भाग्य हुआ, मेरा कुत्ता गैस, कुत्ता गैस का नाम है, उस गैस कहता है अपने कुत्ते को, जिसे तुम जानती हो लंगड़ा हो गया है। नटालिया, कैसी दुख की बात है, क्यों? लोअम, मुझे नहीं पता, उसकी टांग में मोच आ गई होगी या फिर कुत्ते ने काट ली होगी। आह भरता है, मेरा सबसे बढ़िया कुत्ता है। कीमत की बात तो अलग है, मैंने मिरवन को उसके 125 रूबल लिए थे, यानी इतने पैसे देकर लिया था उसने अपने कुत्ते को। नटालिया, यह मूल्य बहुत अधिक था इवान। लोअम, मेरे विचार में सस्ता था, वह सर्वश्रेष्ठ कुत्ता है। नटालिया, पापा के स्क्वीजर के 85 रूबल दिए थे और स्क्वीजर गैस से बहुत अधिक और बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब फिर शुरू हो जाता है कहानी कुत्ते पे। वो ज़मीन से बात अटकी, अब कुत्ते पे आकर बात शुरू हो गई। लोअम, स्क्वीजर जैसा बढ़िया, स्क्वीजर गैस से बढ़िया, अब दोनों के होने लगता है। स्क्वीजर कहती है नटालिया अपने पापा के कुत्ते को, और गैस इसका कुत्ता है, अब दोनों के बीच लड़ाई होता है। स्क्वीजर गैस से बढ़िया है, यानी स्क्वीजर उसके कुत्ते हैं नटालिया का, गैस इसका है लोअम का। क्या बात है, हंसता है। स्क्वीजर गैस से बढ़िया? नटालिया, वास्तव में बढ़िया है, वास्तव में स्क्वीजर छोटा है, वह कुछ विकसित हो जाएगा, परंतु नस्ल के अंकों में वह ओल्चनेस्की के पास जो कुत्ते हैं से भी बढ़िया है। लोअम, क्षमा करना नटालिया स्टिपनोना, परंतु तुम भूल जाती हो कि उसका ऊपर का जबड़ा बड़ा है और ऊपर के बड़े जबड़े वाला कुत्ता सदा घटिया शिकारी होते हैं। अब नटालिया कहता है, उसका ऊपर का बड़ा जबड़ा, मैंने यह बात पहली बार सुनी है। लोमाओ, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि उसका नीचे का जबड़ा ऊपर के जबड़े से छोटा है। नटालिया, क्या आपने माप कर देखा है? लोम, हाँ, वह पीछे पीछे आने में ठीक है, परंतु यदि आप चाहो वह कुछ पकड़े, ठीक है, मतलब वो कुछ पकड़ ले तो नहीं पकड़ सकता है, ऐसे कहना चाहता है। नटालिया, पहली बात तो यह है कि हमारा स्क्वीजर नस्लदार उत्तम नस्ल का पशु है, हार्नस व चीजल्स का बेटा, जबकि तुम्हारे कुत्ते की नस्ल का कोई पता नहीं। वह बूढ़ा है और छकड़े के घोड़े की भांति भद्दा व घिसा पीटा है। लोमो कहता है, वह बूढ़ा है, परंतु मैं उसके बदले में 5 स्क्वीजर भी न लूँगा। क्यों, कैसे ले सकते हो? गैस कुत्ता है और स्क्वीजर बात करने में भी हंसी आती है। स्क्वीजर जैसा कुत्ता सभी के पास हैं, आपको लगभग हर झाड़ी के नीचे मिल जाएंगे। उसके 25 रूबल देना काफ़ी अधिक मूल्य है। नटालिया, आज तुम में विरोध करने का भूत बैठा है इवान वसीलेविच। पहले तो तुम वह दिखावा करते हो कि चारागाह तुम्हारी है, अब कहते हो कि गैस स्क्वीजर से बढ़िया है। मुझे वे लोग पसंद नहीं हैं जो कहते कुछ हैं और मतलब कुछ और होता है, क्योंकि तुम पूर्णतः जानते हो कि स्क्वीजर मूर्ख गैस से 100 गुना बढ़िया है। तुम यह क्यों कहना चाहते हो कि वह नहीं है? लोमाओ, मैं समझ गया नटालिया स्टिपनोवच कि तुम मुझे या तो अंधा समझती हो या मूर्ख। तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि स्क्वीजर का ऊपरी जबड़ा बड़ा है। नटालिया, यह सच नहीं है। लोअम, उसका है। नटालिया, यह सच नहीं है। लोअम, चीख क्यों रही हो मैडम? नटालिया, बकवास क्यों कर रहे हो? बहुत भयंकर बात है। अब तो गैस को गोली मारने का समय है और तुम उसकी तुलना स्क्वीजर से कर रहे हो। लोअम, क्षमा करना, मैं यह बहस चालू नहीं रख सकता, मेरा दिल धड़क रहा है। बेचारा का फिर दिल में दर्द होना शुरू हो जाता है। नटालिया, मैंने देखा है कि वे शिकारी अधिक बहस करते हैं जिन्हें कुछ नहीं आता। लोअम बोलता है, मैडम कृपया शांत हो जाए, मेरा दिल फटा जा रहा है। चिल्लाता है, चुप हो जाओ। नटालिया, मैं तब तक चुप न होंगी जब तक तुम यह स्वीकार न करोगे कि स्क्वीजर तुम्हारे गैस से 100 गुना बढ़िया है। लोअम,
100 गुना घटिया, फांसी लगे तुम्हारे स्क्वीजर को, उसका सिर, आंखें, कंधे, नटालिया, तुम्हारे बुध गैश को फांसी पर लटकाने की कोई आवश्यकता नहीं, वह पहले ही अधमरा है। ठीक है, ये दोनों के बीच कहानी चलती रहती है। आगे का दृश्य, लोअम रोता है, चुप रहो, मेरा दिल फटा जा रहा है। नटालिया, मैं चुप नहीं होंगी। चुबुको, अब क्या बात हो गई। इसी बीच चुबुको उसका फादर फिर आ जाता है बेचारा। नटालिया, पापा हमें सच सच बताओ, कौन सा कुत्ता बेहतर है, हमारा स्क्वीजर या इसका गैस। लोअम, स्टीफन स्टीफनोविच, मैं प्रार्थना करता हूँ, बस एक बात बताओ, आपका स्क्वीजर ऊपर के बड़े जबड़े वाला है या नहीं, हाँ या ना। चुबुको, और मान लो वह हो भी तो इससे क्या अंतर पड़ता है, वह सारे इलाके में सर्वश्रेष्ठ कुत्ता है। लोमो, परंतु क्या मेरा गैस बेहतर नहीं है, अब सच बताओ। चुबुको, उत्तेजित न हो प्यारे, मुझे कहने दो, तुम्हारे गैस में कुछ अच्छे गुण हैं। वह शुद्ध नस्ल का है, पाँव पर अस्थिर खड़ा होता है, उसकी पसलियाँ अच्छी घुमावदार हैं और सब कुछ है। परंतु यदि तुम सच्चाई जानना चाहते हो तो उस कुत्ते में 2 दोष हैं, वह बूढ़ा है और उसकी थुतनी छोटी है, यानी कि थुतनी इसको कहते हैं, छोटी है। लोअम, क्षमा करना मेरा दिल, हम तथ्यों की बात करें। आपको याद होगा कि मरुसिंस्की शिकार पर मेरा कुत्ता काउंट नवाब के कुत्ते के बराबर दौड़ता रहा, जबकि तुम्हारा स्क्वीजर पूरा 1 कोस पीछे रह गया था। चुबुको, एक कोई घटना की बात बताते हैं, कभी कंपटीशन हुई थी उसकी। चुबुको कहता है, वह पीछे इसलिए रह गया था कि काउंट के चाबुक वाले ने उसे चाबुक मार दिया था। लोमो, और ठीक कारण से दूसरे कुत्ते लोमड़ के पीछे भाग रहे हैं, जबकि स्क्वीजर जाकर एक भेड़ के पीछे पड़ जाता है। चुबुको, यह सच नहीं है प्यारे, मुझे क्रोध आ जाता है और इसलिए इस कारण से हम बहस करना बंद कर दें। तुमने इसलिए बात आरंभ की क्योंकि सभी दूसरे के कुत्ते से ईर्ष्या करते हैं। हाँ, हम सब ऐसे हैं, आप भी जनाब निर्दोष नहीं हो। ज्यों ही आप इधर उधर की बात आरंभ करते हो, मुझे सब कुछ याद है। लोमो, मुझे भी याद है। चुबुको उसे चिढ़ाते हुए, मुझे भी याद है। क्या याद है तुम्हें? लोमो, क्या मेरा दिल, मेरा पैर सो गया, मैं नहीं। बेचारा चड़पड़ाने लग जाता है सब कहकर। नटालिया चिढ़ाते हुए, मेरा दिल, तुम कैसे शिकारी हो, तुम्हें तो जाकर रसोई के चूल्हे पर लेट जाना चाहिए और भौरे पकड़ने चाहिए, ना कि लोमड़ के शिकार करने के। मेरा दिल। चुबुको, हाँ वास्तव में तुम कैसे शिकारी हो, तुम्हें अपनी दिल की धड़कनों को लेकर घर पर बैठना चाहिए, न कि जानवरों का पीछा करने के लिए। तुम शिकार करने जा सकते हो, परंतु तुम तो केवल लोगों से बहस करने जाते हो और उनके कुत्ते के बारे में हस्तक्षेप करने। हम इस विषय पर और बात न करें, कहीं मुझे क्रोध ना आ जाए। तुम शिकारी हो ही नहीं। लोमो, और क्या आप शिकारी हो? तुम तो शिकार करने काउंट से मिलने और षड्यंत्र करने जाते हो। ओ मेरा दिल, तुम षड्यंत्रकारी हो। चुबुको, क्या मैं षड्यंत्रकारी हूँ? चिल्लाता है। चुप हो जाओ। लोमो, षड्यंत्री? चुबुको, लड़के पिल्ले? लोहम, बूढ़े चूहे विवादी? चुबुको, चुप हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें तीतर की भांति गोली से उड़ा दूंगा, मूर्ख। लोमो, सभी जानते हैं, ओह मेरा दिल गया, तुम्हारी स्वर्गीय पत्नी तुम्हें पीटा करती थी। मेरे पैर, कनपटियाँ, चिंगारियाँ, मैं तो गिरा जा रहा हूँ, मैं तो बस गिरा। लोमो को बीमारी होता है तो बार बार बेचारे को दिक्कत हो रहा है, दिल की धड़कन बढ़ रही है, ये सब कह रहा है वो। चुबुको, और तुम घर की देखभाल करने वाली के जूते के नीचे रहते हो। लोमो, बस मेरा दिल फट गया, मेरे कंधे उतर गए। मेरे कंधे कहाँ हैं?
मैं तो मर गया, आराम कुर्सी से गिर पड़ता है। डॉक्टर बुलाओ। चुबुको, लड़के लचर पचर, मूर्ख, मेरी तबीयत खराब है, पानी पीता है। बीमार हूँ। नटालिया, तुम कैसे शिकारी हो, तुम घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। अपने पिता से, पापा उसे क्या हो गया, पापा देखो पापा, चीख कर। इवान वसीलेविच, यह मर गया है। चुबुको, मैं बीमार हो गया हूँ, मेरा सांस नहीं आ रहा। वायु। नटालिया, वह मर गया है। लोमोव की आस्तीन खींचती है। इवान वसीलेविच, तुमने मुझे क्या कर दिया, वह मर गया है। आराम कुर्सी पर गिर पड़ती है नटालिया। डॉक्टर बुलाओ, पागलों की भांति चीखती है। चुबुको, क्या है, क्या बात है। नटालिया रोती है, वह मर गया। चुबुको, कौन मर गया। लोमोव की ओर देखता है, तो यह मर गया, मैं कहता हूँ पानी। डॉक्टर एक गिलास लोमोव के मुंह से पानी लगाता है। यह पियो। नहीं, यह नहीं पीता, इसका अर्थ है कि यह मर गया। मैं सबसे दुखी आदमी हूँ, मैं अपने सिर में गोली क्यों नहीं मार लेता। मैंने अभी तक अपना गला क्यों नहीं काट लिया। मैं अपनी बात की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, मुझे छुड़ा दो। सॉरी, मुझे पिस्तौल दो। लोमोव हिलाता है, लगता है कि वह होश में आ रहा है। लोमोव, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं। धुंध, मैं कहाँ हूँ। चुबुको, जल्दी करो, मैं शादी कर लो। तुम नर्क में जाओ। वह राजी है। वह लोमोव का हाथ अपनी बेटी के हाथ में रख देता है। वह राजी है, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, बस मुझे शांति से रहने दो। लोमोव खड़ा होते हुए, हाँ क्या, किससे। चुबुको, वह राजी है। अच्छा, चुमो और मरो, यानी किस करो और मर जाओ। नटालिया रोती है, वह जीवित है। हाँ मैं राजी हूँ। चुबुको, दोनों एक दूसरे को चूमो। लोमोव, मैं किसको चूमो। वे चूमते हैं। बहुत ठीक, क्षमा करना, यह सब क्या है। अच्छा, अब मैं समझा, मेरा दिल, तारे, मैं प्रसन्न हूँ। नटालिया स्टिपनोना उसका हाथ चूमता है। मेरा पैर सो गया है। नटालिया, मैं भी प्रसन्न हूँ। चुबुको, कितना बोझ मेरे कंधों पर से उतर गया। नटालिया, परंतु अब भी आप मानोगे कि गैस स्क्वीजर से घटिया है। ओ माय गॉड, अभी भी स्क्वीजर गैस की कहानी चल रही है। नटालिया, घटिया। चुबुको, अच्छा, अपने परिवार की खुशियाँ आरंभ करने का यह ढंग है। शैंपेन पियो। वो दारू के शैंपेन के, वो वाइन होती है, उसकी बात चल रही है। लोमोव, वह बढ़िया है। नटालिया, घटिया। चुबुको, चिल्लाकर उसे चुप रहने के लिए, शैंपेन। ठीक है, और यहीं पे कहानी ख़त्म हो जाती है। Guys, it was really a nice story and I think 12 पेजेज का PDF है and it is really hard to study at once and it is long. I hope यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करो, अदरवाइज आई थिंक यदि नहीं आएगा तो इंग्लिश टू इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन करेंगे इसको। थैंक यू, बाय।